में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के बारे में कुछ अफवाहें थी और कुछ सोशल मीडिया पर चीज़ें भी चली कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर दो चीज़ें आई। तो दोनों के बारे में मैंने कंफर्म किया, तो दोनों के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक तो अख्तर खान काजू साहब के हवाले से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर आई कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए? इस हवाले से कुछ खबरें सामने आई। फिर उसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह साहब, जो इस वक्त बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है, तो उनके हवाले से भी लोगों ने बहुत सारी बातें की और कहा कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो इस हवाले से सलमान भाई आपके पास क्या खबर है? तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें आई मुझसे लोगों ने पूछने की, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब जनूबी पंजाब में एक मोहब्बत है कि अपर पंजाब के लोग जो मुझे सुनते हैं, वो जनूबी पंजाब की सियासत के ऊपर भी चीज़ों को जानने के लिए मुझसे राब्ता ज़रूर करते रहते हैं। तो क्या उन्होंने पूछा कि ये दो शख्स जो हैं इस वक्त बहुत खामोश हैं, तो क्या ये अब हिस्सा नहीं है? तो मैंने जो अपने ज़राए से ही अपने कुछ जो करीबी दोस्त हैं उनसे जानने की कोशिश की, तो ख़ास तौर पर सबसे पहले मैंने पीर आमिर इकबाल शाह साहब, तो क्योंकि पीर आमिर इकबाल शाह साहब जब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, तो उनके इलेक्शन हिस्सा ना लेने के बाद जब इलेक्शन का वक्त गुजर गया, तो मैंने उन्हें अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाया। तो मैंने पब्लिक पॉइंट पर उनका पॉडकास्ट किया, तो उनसे मेरी तफसीलन वहाँ पर बात भी हुई। तो कुछ ऐसे सवाल भी किए जो कह सकते हैं कि आपने उनके साथ डिस्कस नहीं किए होते। तो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को आप ओपनली इन कैमरा भी बात की मैंने। तो मैंने ये बातें उनके साथ ज़रूर की और उनसे पूछा भी कि क्या पीर साहब आपने कोई डील की या चीज़ें हुई, और मुझे जो सुनने में आया चीज़ें कि आप डील का हिस्सा है और डील का नतीजा है। तो ऐसे मैंने तमाम चीज़ें जो है बड़ी खुल के उनके साथ बात भी की, और बाद में उन्होंने ये चीज़ें महसूस भी की होंगी कि सलमान ने मुझे कहा कुछ है और इन कैमरा जो है वो चीज़ें कुछ हो रही हैं, लेकिन उनका बड़ापन है। उन्होंने बड़ी तसल्ली और बड़े हौसले के साथ उस वक्त मेरी सवालों का जवाब दिया, और जो चीज़ें डिसाइड नहीं भी हुई थी, मैंने वो सवाल भी जो थे उस पॉडकास्ट में मैंने खुल के बात कर दी। अब मेरे पास जो इतलात है कि पीर आमिर इकबाल शाह साहब जो है वो किसी भी किसी और जमात का हिस्सा अभी तक नहीं बने। वो अभी तक ऑफिशियली वो कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, तो मैं तो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल सका। कि ज़ाहिर है कि सियासतदान, आप सियासत जो है वो आप खिदमत के लिए करते हैं। जब आप एमपीए बनते हैं या कोई मिनिस्टर बनते हैं या जब आपको कोई ओहदा दिया जाता है, तो आप खिदमत के लिए जो है वो चीज़ें करते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ इस कदर जो है वो एक सलूक हो जाए, और सलूक करने वाले आपके अपने हों, और आप उसके बाद इस मसले से निकलते ही आपको टाइम लगता है। और मैं अपनी क़यादत के साथ बिल्कुल राब्ते में हूँ, उनके करीबी लोगों के साथ मेरी बात भी हुई, और मैंने उनसे पूछा भी तो क्या पीर साहब जो हैं वो कि वाकई तौबा करने वाले हैं इस जमात से? तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और थे, और इंशाल्लाह रहेंगे। अगर छोड़ना होता तो हम एमएनए का इलेक्शन भी लड़ते और एमपीए का इलेक्शन भी उस वक्त लड़ते। फिर अख्तर खान साहब के हवाले से अख्तर खान साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने उनसे बात की, लेकिन उनके पार्टी के साथ कुछ कंसर्न ज़रूर है। पार्टी के साथ उनके कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो उनके मुतालबात हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके और पार्टी के मुतालबात हैं, लेकिन वो चीज़ें जो ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि मेरी आखिरी मुलाकात जो तवील थी, मैंने उनसे पूछा तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो पार्टी की साउथ पंजाब की जो क़यादत है उससे वो काफ़ी नाला है। वो कहते हैं ये नालायक लोग हैं और सारे डील शुदा लोग हैं, और ये मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं। और जो पेशन गोइयाँ जो मैंने लास्ट टाइम जब ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च जाना था, उस हवाले से जब हमने चीज़ें मैंने बताई, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें वो पहले ही मुझे बयान कर चुके थे। अख्तर खान साहब ने मुझे एक चीज़ और बताई थी, कहता है कि ये देखना कि 1-2 दिन पहले ही तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे, और वो वैसा ही हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, कहता है ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, और कुछ मोटरवेज पर फोटो सेशन करेंगे। तो मोटरवेज तो बंद है, लेकिन ये फोटो सेशन करेंगे, या कुछ लोग पहले ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपने अपने जो ठिकाने हैं वहाँ पर पहुँच कर वो चीज़ें करेंगे, और फिर वो चीज़ें वैसे ही हुई। तो वो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी से जो है वो बिल्कुल वाकिफ़ है। और उन्होंने कहा कि देखें कि साउथ पंजाब में या आप लोधरा में या ऐसी किसी भी जगह पर देख लें कि कोई भी एक अहल आदमी को जो है वो ओहदा नहीं दिया गया। तमाम नाअहल लोगों को, खासतौर पर ओन अब्बास भप्पी के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की उनकी तनकीद भी थी, और इस तनकीद की जो सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी अपनी नाअहल पॉलिसियों के ऊपर उन्होंने बात की कि इन्होंने माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में जो है वो नुकसान पहुँचाया और अभी पहुँचाया। तकरीरें करना बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कहा तकरीरें मैं भी कर सकता हूँ, डेवलप करना बड़ी बात है।
اور ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے. لوگوں کو بڑے پیمانے سے یہاں سے نکال کر آپ کو اس وقت لے کر جانا چاہیے تھا. تو کچھ ایسے کنسرن ہیں وہ پارٹی سے ناراض ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگی اس موجودہ پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ضرور ہے، عہدیدارانوں کے ساتھ ضرور ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ہسٹری میں ایک ایسا سیاستدان دیکھا ہے کہ جو اتنی مضبوط اور اعصاب کا مضبوط آدمی ہے اور اتنا اسٹرانگ آدمی ہے. اور 2008 میں جب میں نے مشرف کے خلاف کہتا ہے کہ بغاوت کی تھی، تو اس کے بعد اس طریقے سے چیزیں تبدیل ہوئی اور اس وقت بھی لوگ بدل گئے تھے. مثلاً کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی ضرورت، لیکن یہ واحد شخص ہے کہ جو آج تک اٹل اڑا ہوا ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور میں عمران خان کا سپاہی ضرور ہوں، چاہے مجھے پاکستان تحریک انصاف اپنا حصہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میں عمران خان صاحب کے لیے جب تک میں جو قربانی دے سکتا ہوں وہ میں دوں گا، اور لوگوں تک عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل